ये एक नाट्य रूपांतरण बताया था कि भाई इस तरह की जीसी होनी है। बाकी अजमेर में बीजेपी और कांग्रेस के सभी की प्री प्लानिंग थी। जो साधारण सभा लंबे समय बाद में हुई, एक जनप्रतिनिधि चाहेगा कि अपनी बात सदन में रखे और विकास के लिए बात करे, मगर आज का जो अंदर मीटिंग चल रही थी उस मीटिंग में कुछ पार्षदों ने मंच पर चढ़कर व्यवस्था बिगाड़ी। व्यवस्था बिगड़ते ही सारे प्रस्ताव पास हो गए और शहर की जनता के साथ में हित में कुछ भी नहीं हुआ आज तक। और जनता को उम्मीद थी कि कुछ विशेष मुद्दों पे बात होगी, मगर कुछ बदतमीजी करने की वजह से आराम से जीसी चल रही थी, उस जीसी की व्यवस्था को बिगाड़ी और जीसी खत्म। नुकसान जनता का है, आम जनता का नुकसान है। नरेंद्र तुंदवाल, वार्ड 62 पार्षद। बात ऐसी है, ये जो भी आज जो घटना घटित हुई है ना जवाहर रंगमंच में साधारण सभा में, ये कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत है। ये पहले सब प्री प्लानिंग है। ये एक अजमेर जनता को, अजमेर की शहर की जनता को सिर्फ है ना, ये एक नाट्य रूपांतरण बताया था कि भाई इस तरह की जीसी होनी है। बाकी अजमेर में बीजेपी और कांग्रेस के सभी की प्री प्लानिंग थी कि ये इस तरह से आएंगे, मंच पे आपको चढ़ना है, सभी को अपनी अपनी है ना आर्टिस्ट और जो कलाकारी वो दिखानी है। मंच पे ये सबसे पहले चढ़ेगा, ये आके वहाँ पे बहिष्कार करेगा, बीजेपी का पार्षद उठेगा, वो बोलेगा हाय हाय, और उसके बाद में एकदम से एक आवाज़ आएगी कि बहिष्कार करो। और उसके बाद में जो जो रजिस्टर में जिनके साइन होने थे हो चुके हैं, है ना। महापौर साहब, जो मैं खुद कहता हूँ मैं निर्दलीय पार्षद हूँ, लेकिन महापौर साहब वो चाहते हैं अजमेर का विकास होना। ब्रजलता हाड़ा जी और प्रियशील जी हाड़ा जी जो शहर अध्यक्ष है, वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि अजमेर की जनता का कहीं ना कहीं शोषण हो। वो तो चाहते हैं विकास करना, लेकिन ये जो नीचे कांग्रेस और ये बीजेपी के जो नेता है ना, उनकी साठगांठ, ये साठगांठ की वजह से जीसी आज भंग हुई है। जो कि हम चर्चा चाहते थे, अपने शहर के विषय के अंदर में बात करना चाहते थे, मगर कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई के अंदर में हम निर्दलीय पार्षद पिस चुके हैं। पहले जब बजट आता था तो हम सोचते थे विधायक कष्ट आ जाए, तो विधायक दोनों तरफ बीजेपी के विधायक है। जिन्हों की चापलूसी करने के बाद में फंड मिलता है वो भी बीजेपी के पार्षदों को मिलता है। और निर्दलीय पार्षद जो है वो सिर्फ आस लगाते हैं कि मनोनीत पार्षद हमें फंड देते या कुछ ना कुछ देते, मगर निर्दलीयों के लिए कुछ भी नहीं है। और आज जब चर्चा की विषय होने लगा तो उस टाइम में कांग्रेसियों ने उद्यम मचा दिया, बीजेपी ने अपने बहुमत के कारण प्रस्ताव पारित कर दिए। हम लोग क्या करें? हम जो निर्दलीय पार्षद हैं हम लोग बीच में लटके हुए हैं। हमारा कोई सुनवाई नहीं है। नगर निगम के अंदर में भी कोई जनरल फंड निर्दलीय पार्षदों के लिए नहीं लगाया जाता है। ना जनरल फंड हमें दिया जाता है, ना हमारे को मनोनीत पार्षद फंड देते हैं, और ना विधायक हमारे को फंड देता है। तो इसलिए जनता चुनकर के भेजती है हम जैसे निर्दलीय पार्षदों को, और ये पार्टी के वोट लेकर के चापलूस बन जाते हैं। और उसके बाद के अंदर में ये विधायकों का कॉस्ट लेकर के बैठ जाते हैं, और निर्दलीय पार्षद अपने मनोनीत पार्षद जो है अपने अशोक गहलोत सरकार का फंड ला करके लगाते हैं, मगर निर्दलीय पार्षदों की कोई सुनवाई नहीं है। आज जब चर्चा का विषय हुआ, 1 साल बाद हमारी महापौर साहिबा ने मीटिंग रखी जीसी की। आपने भी कोई प्रस्ताव दिया था क्या? सारे निर्दलीय पार्षदों ने प्रस्ताव दिया, लाइट के विषय के अंदर बात करने लगी। और हमने कई बिल्डिंगों के बारे में, जब महापौर साहब ने हमारे को कहा था कि आपके शहर के अंदर, आपके वार्डों के अंदर में जो भी अवैध निर्माण कर रहे हैं उसकी सूचना दी जाए, सूची दी जाए। हम लोगों ने हमारी सूची दी। कुछ बिल्डिंगें हमारी जो अवैध रूप से बनाई जा रही थी उसको सीज करने का जब मुद्दा हमने उठाया था, उस मुद्दे पे हम जब बात करने लगे, ललित मोहन जी को जब घेरने लगे, और जिन अधिकारी को हमारे को घेरना था उस टाइम के अंदर में इन्होंने मिली जुली सरकार बना करके, इन्हों की मंशा पहले से ही थी जीसी भंग करने की, और इन्हों का पहले से मन था अपने प्रस्ताव पारित करने का। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने उसी के चक्कर में निर्दलीयों को पीस दिया। और निर्दलीय पार्षद शाकिर पार्षद, निर्दलीय पार्षद 13 वार्ड नंबर 13 अदरका क्षेत्र। शर्म की बात है, धरने पे नहीं बैठेंगे तो क्या करेंगे? कांग्रेस ने अपनी दिखा दी, बीजेपी ने अपनी दिखा दी, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसलिए जमीन पे आके बैठ गए कि हमारा होगा क्या? सरकार, हम पब्लिक को क्या जवाब देंगे? निर्दलीय पार्षद कौन सा हमारे को महापौर साहब, ये हमारे डिप्टी महापौर साहब हमारे को जनरल फंड दे रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत कि 1 घंटे में हमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिली हुई है। कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत कि 1 घंटे में हमें 1 घंटे के अंदर है ना जीसी खत्म करनी है। और ये शादियों में जाने की वजह से इन्होंने करी है, ये शादियों में जाने की वजह से करी है। ये लोग शादियों में जाना चाहते थे दोनों। अजमेर शहर के लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि आधा घंटे में जीसी को समाप्त कर दिया गया। हम बड़ी आस लगा करके
बड़ी मन्नत से यहाँ पर आए थे कि भाई अपने शहर के विकास में चर्चा होगी, बहुत अच्छे माहौल में चर्चा होगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कई अधिकारी लोग जश्न मना रहे हैं कि भाई चलो जीसी भंग हो गई, क्योंकि हमारे को जवाब देना नहीं पड़ा। हम बड़ी उत्साह से यहाँ आए थे, कुछ लोगों ने माहौल खराब करके मंच में चढ़ गई। ये बिल्कुल गलत है, ये संविधान के खिलाफ है, मैं इसकी निंदनीय करते। अब मैं मेरे वार्ड की जनता के कई प्रस्ताव लगाए थे और लेके आया था, कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे, परंतु उसमें किसी पे चर्चा नहीं हुई। ये मेरे मोहल्ले के साथ, मेरे वार्ड के साथ और पूरे शहर के साथ अन्याय हुआ है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं भविष्य में ये निवेदन करूंगा महापौर महोदय, आप ऐसी व्यवस्था करें कि सदन सही तरीके से चल सके, ऐसे माहौल खराब नहीं करें यहाँ पर आकर के। ये जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। कौन से विधायक से